नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है फराज और मैं आपके लिए दुनिया भर की वो खबरें जो भारत के लिए यानी कि हमारे देश के लिए इम्पोर्टेंट हैं वो लेकर आता हूँ। आज भारत के साइंटिस्ट ने अद्भुत काम किया है। भारत ने अपनी पहली लंबी दूरी के हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल टेस्ट 16 नवंबर 2024 को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड ओडिशा के तट से किया है। ये मिसाइल DRDO ने भारतीय उद्योग के साथ मिलकर पूरी तरह से स्वदेशी रूप से विकसित की है। यह मिसाइल 1500 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी तक हथियार पहुंचाने में सक्षम है और इस परीक्षण को उन्नत ट्रैकिंग सिस्टम से मॉनिटर किया गया, जिसने इसकी सटीकता और अंतिम चरण की सफलता को साबित किया है। यह उपलब्धि भारत को उन चुनिंदा देशों की कतार में खड़ा करता है जैसे अमेरिका, रूस और चीन, जो ऐसी उन्नत सैन्य तकनीक को विकसित कर चुके हैं। ये भारत की स्ट्रेटेजिक डिफेंस की क्षमताओं में एक बड़ी छलांग है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को एक मजबूत सैन्य शक्ति के रूप में स्थापित करता है। ये मिसाइल DRDO प्रोजेक्ट विष्णु के तहत विकसित कर रहा है। इसमें 2 प्रोजेक्ट हैं, एक HGV हाइपर ग्लाइड व्हीकल और HCM हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। HGV हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल ऐसी मिसाइल है जो परमाणु और साधारण हथियार दोनों लेकर चल सकती है और ध्वनि की गति से 5 गुना तेज चलती है, जिससे इसे रोकना मुश्किल हो जाता है। दूसरी ओर HCM माक 9 से भी तेज चल सकती है और इसका लॉन्च दोनों जमीन और समुद्र से किया जा सकता है। इसका उत्पादन 2030 के पहले करने की योजना है। भारत की ये 2 मिसाइलें चीन और पाकिस्तान के खिलाफ सुरक्षा को और मजबूत बनाएंगी और चीन के DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल के खिलाफ बैलेंस बनाने का काम करती हैं। पाकिस्तान के मौजूदा डिफेंस मिसाइल सिस्टम हाइपरसोनिक मिसाइल को रोकने में सक्षम नहीं है। इससे पाकिस्तान को नई तकनीकों पर काम करने की या चीन पर अपने डिपेंडेंस को बढ़ाने की ज़रूरत पड़ सकती है। हाइपरसोनिक मिसाइल की क्षमता डेवलप करने के कारण भारत उन 3 देशों की कतार में आ गया है, जैसे कि अमेरिका, रूस और चीन, जो इस अत्याधुनिक तकनीक पर डेवलपमेंट कर रहे हैं। इन मिसाइलों पर फिलहाल कोई अंतर्राष्ट्रीय निमंत्रण समझौता नहीं है और भारत की प्रगति से इस दिशा में नई बातचीत की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। अमेरिका इस प्रगति का समर्थन कर सकता है क्योंकि ये चीन के प्रभाव को चुनौती देता है। हालांकि रूस और चीन इसे भारत की बढ़ती पश्चिमी देशों के साथ करीबी का संकेत मान सकते हैं। हालांकि इस प्रगति के साथ भारत को जिम्मेदारी पूर्वक डिप्लोमेटिक कदम भी उठाने की उतनी ही महत्वपूर्णता है। तो आप लोगों को ये न्यूज़ कैसी लगी, ये नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए और आशा करता हूँ कि अगर आपको ऐसी न्यूज़ और सुननी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं आपको और ऐसी न्यूज़ ला सकूँ। धन्यवाद।